Hello students, I am from Samuel Teresa Group of Degree Colleges and I am here to teach you about difference between partnership and co-ownership. Before moving forward to the topic, I would like to tell you that in my last video, we came to know about the differences between partnership and company, its liabilities, dissolution and many other things. Now coming to the topic, differences between partnership and co-ownership. When two or more persons jointly own a property, जब दो या दो से अधिक पर्सन्स एकजुट होकर किसी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, ग्रहण करते हैं, ईच ऑफ देम इज को ओनर, तो वो सहस्वामी कहलाते हैं. एंड रिलेशन बिटवीन देम इज टर्म्ड एज को ओनरशिप, और उनके बीच जो संबंध बनता है उसे सहस्वामित्व कहते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन देम नाउ. फर्स्ट डिफरेंस, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस. संबंध जो बनता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स का, वो अराइज होता है फ्रॉम एग्रीमेंट ओनली, बट को ओनरशिप इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. परंतु सहस्वामी मित्व रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का. सेकेंड पॉइंट, बिजनेस इज नेसेसरी इन पार्टनरशिप. व्यापार महत्वपूर्ण होता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच, बट नॉट नेसेसरी इन को ओनरशिप, परंतु महत्वपूर्ण नहीं होता सहस्वामित्व में. थर्ड पॉइंट, देयर इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स वेयर एज नॉट इन को ओनरशिप. पारस्परिक माध्यम होता है पार्टनर्स के बीच में इन पार्टनरशिप, वेयर एज को ओनरशिप में नहीं होता, सहस्वामित्व में नहीं होता. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप. आपसी बंटवारा आवश्यक होता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स का, लाभ का, वेयर इज नॉट इन को ओनरशिप, नो को ओनरशिप में सहस्वामित्व में नहीं होता. Now, depending upon it, the question arises that can a minor become a partner of firm? What are the liabilities of a minor? क्या एक नाबालिग पार्टनर बन सकता है फर्म का? अगर बन सकता है तो उसकी लाइबिलिटीज, दायित्व क्या हैं ऑफ अ माइनर? द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट. अब तक के सब लोग यही जान चुके होंगे आप सब लोग कि पार्टनरशिप के लिए कि रिलेशनशिप पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट. जो रिलेशनशिप पे संबंध है पार्टनरशिप में, वो अराइज कैसे होता है? वो अराइज एन एग्रीमेंट से होता है और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 या फिर भारतीय संविदा के तहत होता है, ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत. अ पर्सन बिलो द एज ऑफ मेजोरिटी, जो कोई भी व्यक्ति मेजोरिटी एज से कम होगा, नाबालिग होगा, कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. देयरफॉर अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर. जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, नाबालिग पार्टनर नहीं बन सकता. बट सेक्शन 30 सब क्लॉज 1, बट सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन एक्ट इट स्टेटेड दैट, इस एक्ट में ये कहा गया कि अ पर्सन हु इज़ माइनर, अगर कोई व्यक्ति माइनर है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून की नज़र में, टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट है, मे नॉट बी अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं हो सकता इन अ फर्म, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. पर अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो कि हाँ उसे बनाया जा सकता है फर्म में एज अ पार्टनर, तो फॉर द टाइम बीइंग ही में, उसकी कंडीशन होगी फॉर द टाइम में ही में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट वो पार्टनर नहीं बन सकता. ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर अ माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट, इससे पहले कि किसी नाबालिग को बनाया जाए, पार्टनरशिप का बेनिफिट दिया जाए, एज एन पार्टनर कंसर्न किया जाए बेनिफिट्स के द्वारा, तो उससे पहले द पार्टनरशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, राइट. वेयर अ पार्टनरशिप इज कंपोज, जहाँ पे पार्टनरशिप हो रही हो, ओनली ऑफ टू पार्टनर्स, ओनली ऑफ टू पर्सन, दो पार्टनर्स के बीच में, एंड ऑफ वन ऑफ देम डाइज, और उसमें से एक की मृत्यु हो गई हो किसी कारणवश, द सर्वाइविंग पार्टनर कैन नॉट एडमिट अ माइनर. कोई सर्वाइविंग पार्टनर होगा वो किसी माइनर को, नाबालिग को एडमिट नहीं कर सकता टू बी अ पार्टनर. अ गार्जियन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. कोई भी गार्जियन अपनी औलाद के लिए या फिर जिसकी भी उसको जिम्मेदारी मिली हो ऑन बिहाफ ऑफ हिज वर्ड, पार्टनर नहीं बन सकता, सो एज टू मेक हिम एज अ पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ उसको पार्टनर बनाने के लिए बिहाफ पे नहीं आ सकता. कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट.
राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर। अधिकार और दायित्व क्या है माइनर के? अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, अगर किसी नाबालिग को एडमिटेड किया जाता है बेनिफिट देने के लिए पार्टनरशिप में ऑफ द फर्म, हैज़ द फॉलोइंग राइट्स, उसके फॉलोइंग राइट्स यानी कि अधिकार, डैट मीन्स राइट्स एंड लायबिलिटीज़ दायित्व होते हैं, मिलते हैं। दे आर सच एज, एट फर्स्ट ही हैज़ द राइट टू शेयर सच ऑफ द प्रॉफिट, उसके पास ये अधिकार होता है कि अपने प्रॉफिट्स को वो शेयर कर सकता है ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एज मे बी रिकॉर्डेड एज, जैसा कि वो चाहे, एंड एग्रीड नाउ, जिससे वो सहमत हो। नाउ सेकेंड पॉइंट, ही कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर हिज शेयर, वो अपने शेयर के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। थर्ड पॉइंट, ही हैज़ द राइट टू हैव एक्सेस द बुक ऑफ अकाउंट्स, उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी रख सकते, के चेक कर सके, जांच सके, परख सके। फोर्थ, a minor is not personally liable for the debts and obligations of the firm, जो नाबालिग होगा वो लाइबल, उसका दायित्व नहीं बनेगा कर्ज के लिए या फिर कोई भी obligations ऑफ द फर्म में लगती हों। एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग, किसी भी वक्त जब भी वो 6 months के लिए अटेन करता हो, 6 month मेजोरिटी के लिए, मस्ट बी डिसाइडेड, जब उसकी मेजोरिटी कि वो नाबालिग अब नहीं रहा, उसकी मेजोरिटी डिसाइड हो चुकी हो, वेदर ही इज़ टू बिकम अ पार्टनर, कि वो पार्टनर बन सकता है, तो उसके लिए ये डिपेंडेंट होना चाहिए। एंड व्हेन, जब ये कंडीशन आए, व्हेन ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस, देन ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस दैट ही इज़ इलेक्टेड नॉट टू बिकम, कि वो अगर वो नहीं चाहता है पार्टनर बनने के लिए फर्म में, तो उसे एक नोटिस देनी पड़ेगी, लीगल नोटिस, कि ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस दैट he is elected not to become a partner in the firm. Thank you.